बढ़ते हैं आगे। डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को रफ्तार देने की कवायद में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की योजनाएं अपनी जगह है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना और साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान को एक साथ गति देने में जुटे हुए हैं ताकि बिहार के हर घर तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। लेकिन इन आवश्यक सुविधाओं का और मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं का खगड़िया में क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के जरिए बिहार के हर घर तक सड़क, बिजली, नल का जल और दूसरी सुविधाओं को पहुंचाने के प्रयास में जुटे हैं। लेकिन सरकार के मातहत प्रखंड के बाबू और मुखिया तक बिना अपना हिस्सा लिए सरकारी योजना का लाभ हकदारों तक पहुंचने नहीं देते। योजना पास भी होती है तो उन इलाकों की जहां के लोग मुखिया के पक्षधर हैं। सब दिन के दिक्कतें रहे छे, नहीं जे कि मतलब कोई मुखिया देखे छे 4-5 साल से, नहीं जे कि कोई मतलब जे कि यहाँ बनबे छे। जो फंड आवे छे उ सब मुखिया अपने तरफ बनबे छे, हमरा आर का कोई उपाय नहीं छे, यहाँ देखे वाला कोई नहीं छे। मामला खगड़िया के गोगरी प्रखंड के बलतारा पंचायत का है। यहाँ कन्हौली वार्ड संख्या 6 में लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बाद भी इन्हें नली गली योजना का लाभ नहीं मिला। मुखिया के वोट दिए कि नली गली बन जाए, हमरो और के बाल बच्चा के दिक्कत नहीं हुआ पढ़ने लिखने में, और गली है, पानी नहीं बहने का साधन है। वहाँ वार्ड को कहने जाते हैं तो बोलता है कि जो हम कैसे बनाएंगे, मुखिया नहीं हमको साथ दे रहा है तो हम कैसे बनाएंगे। नली गली अरिन सब कीचड़ है, एकदम पानी टप के बच्चा पढ़ने जाता है, स्कूल कैसे जाएगा, वो सब बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नल जल योजना के तहत पाइप और नल तो घरों तक पहुंचा दिए गए, पर शायद लोगों ने बाबू को नजराना नहीं दिया, जिसकी वजह से नल से पेयजल नहीं आता। वार्ड 6 में नल जल योजना के तहत लगाए गए अधिकांश नलों का यही हाल है। ये सब मुखिया लोग 7 निश्चय योजना का ये सब पॉकेट खर्चा है। 1 साल हो गया है इसको लगाए हुए, अभी तक चलता भी नहीं। बताइए काहे के लिए लगा दिया गया, बेकार है लगाना। हमारे वार्ड में धरातल स्तर पर कोई 7 निश्चय योजना से सुविधा नहीं है। हो वार्ड को कहते हैं, वार्ड कहता है ऊपर से ऐसे नहीं देता है, वैसे नहीं देता है, कोई काम नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति मुखिया का पक्षधर नहीं, उसकी जीत में कोई योगदान नहीं, तो रिश्वत देने के बाद भी उसे सरकारी योजना का लाभ मिल जाए ये जरूरी नहीं। इंदिरा आवास योजना के लिए नजराना देने के बाद भी क्या हुआ, इस महिला की बात सुनकर समझिए। हमरा घूसो दिले इंदिरा आवास हमार का नहीं दल के मिट्टी के घर देबे न करबो। इंदिरा आवास नहीं दल का है, हम टूटल फाटल घर में रहे छिए, नहीं हमरा की कहै छै वृद्धा पेंशन मिले छै। ना तो मुखिया सुनवाई करता है वार्ड को, ना वार्ड बनाता है यहाँ पर। और हम लोग मुखिया को कई बार दरखास्त दे चुके हैं, मुखिया बोलता है कि नहीं हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे। बलतारा पंचायत के कन्हौली वार्ड 6 के पार्षद भी मुखिया और सरकारी बाबू के बिना नजराना काम न करने की आदत से परेशान हैं और अपने वार्ड के लोगों के आक्रोश का सामना उन्हें ही करना पड़ता है। लेकिन इस वार्ड में सरकारी योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा। मैं बैंक में जाके बैंक से पैसा निकाला और गाड़ी में बंद किया, पहले कमीशन दो इसके बाद आपको उतारेंगे, पहले कमीशन दिया, उसमें और दूसरे का भी हिस्सा दो, पंचायत सभी उसका भी हिस्सा हमारे पास जमा करो, और उसका हिस्सा में कुछ गड़बड़ किया तो बोला फिर आगे का हम आपको नहीं देंगे, पहले अभी 30% कमीशन मांगता है तब मैं आपका ट्रांसफर करेंगे, ऐसा बोल रहा है। हाँ, कमीशन कहाँ से देंगे, गरीब आदमी हम कहाँ से पहले कमीशन दे पाएंगे, हम कमीशन से योजना लेंगे। इन हालातों में कैसे मुख्यमंत्री का सपना साकार होगा, कैसे हर घर तक नल का जल, बिजली और पक्का रास्ता पहुंचेगा। इस तरह के रिश्वतखोर बाबू और जनप्रतिनिधि होंगे तो कैसे बढ़ेगा बिहार। और इनकी कारस्तानी का सारा दोष लोग मुख्यमंत्री के मत्थे ही तो मढ़ेंगे। ऐसे भ्रष्ट बाबुओं और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई जरूरी है। ओंकार अवामी के लिए खगड़िया से शमशेर बहादुर की रिपोर्ट। तो सरकार सिर्फ योजनाएं बना सकती है, उन्हें धरातल पर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की होती है। और अगर अधिकारी और स्थानीय स्तर पर मौजूद जनप्रतिनिधि इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो उन योजनाओं का क्या हश्र होगा,
ये आप देख सकते हैं खगड़िया की इस पंचायत की इस तस्वीर से। मनोज जी, सरकारी बाबुओं पर नकेल कसना क्या नीतीश कुमार के लिए इतना मुश्किल है? देखिए दीपक जी, पिछले साल जब मानसून सत्र चल रहा था बिहार विधानमंडल का, उस समय सारे विपक्षी एकजुट होकर के हंगामा कर रहे थे कि नल जल योजना हो, इंदिरा आवास हो या नली गली योजना हो, जितने सरकारी योजनाएं चल रही हैं धरातल पर धराशायी है। लेकिन बिना विपक्षी का साफ तौर पे कहना था कि सरकारी राशि की बंदरबाट हो रही है। कहीं कहीं से ये खबरें भी आ रही थी, पेपर में भी ये खबर छपती थी या मीडिया में भी आती थी कि जो नल जल योजना है उसमें किस तरह का करप्शन व्याप्त है। लेकिन विपक्षियों का जवाब सरकार देती थी और सरकार को विश्वास है कि जो भी हमारे धरातल पर जो भी सरकारी तंत्र हैं वो सही से काम कर रहे हैं। विपक्षी अनायास ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं सारे जगहों से, आप देख सकते हैं कि इंदिरा आवास में लगभग अधिकांश जगहों पर 99% जगहों पर ऐसी जो ये प्रथा चल पड़ी है कि 20,000 रुपया इंदिरा आवास के लिए एडवांस देंगे तो इंदिरा आवास की राशि उनके खाते में जाएगी, क्योंकि सरकार ने ऑनेस्टी बरतने के लिए खाता में डायरेक्ट पैसा देने का प्रोविजन कर दिया है। लेकिन जो दलाल हैं वो इतना सक्रिय हैं, अपना रास्ता निकाल लिए हैं कि जिन लोगों का अलॉटमेंट इंदिरा आवास में आता है उसका उन लोगों से पहले एडवांस में पैसा लोग ले लेता है, उसके बाद में ये जो है अथराइज्ड होता है, अलाउ होता है, और ये जो पैसा जो राशि जो ली जाती है, लोगों का आरोप होता है कि ये बहुत ऊंचे तक जो है इसमें बंदरबाट होता है। तो सरकार आश्वस्त है कि हमारा सरकारी तंत्र अच्छा से काम कर रहा है। इसके लिए बहुत सारी जो भी तंत्र हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के तंत्र हैं वो बनाए भी गए हैं। लेकिन जो जमीनी जो हकीकत है, आप देख रहे हैं खगड़िया का, पिछले कुछ दिन पहले मोतिहारी की एक खबर आई थी कि जल नल योजना में जब टंकी में पानी जब भरा गया तो भड़बड़ा करके गिर गया, या फिर जल नल योजना में जो भी पाइप बिछाया गया या जो भी काम हुआ उसमें बंदरबाट हो गया, सारा पैसा निकल गया लेकिन पानी उसमें चला ही नहीं। तो एक तरह से कहा जाए तो जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है, और एक तरह से कहा जाए चूंकि नीतीश सरकार, पर्सनली नीतीश कुमार बहुत ऑनेस्ट आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिस तरह से सदन में वो अपना बात रखते हैं, विपक्षियों का जवाब देते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि उनको अपने सरकारी तंत्र पर विश्वास है। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे जो भी बातें सामने आ रही हैं करप्शन को लेकर के, घुसखोरी को लेकर के, जितनी सारी योजनाएं हैं उस सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है, विपक्षी हंगामा भी करते हैं। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार को अपने सरकारी तंत्र पर विश्वास है और नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि हमारी जनता के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा से काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इसका खामियाजा कहीं आने वाले चुनाव में न भुगतना पड़े। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज नारायण जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आवश्यक है कि नीतीश कुमार अपने मातहतों के काम की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि इस तरह के गड़बड़ियों से बचा जा सके और योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके।